अप का मतलब ऊपर होता है इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अभी ड्रेस डाउन ड्रेस अप मतलब दोनों वर्ड आए कहाँ से, हमें सिंपली इनको याद रखना है। और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनका जो सिंपल वे में जो आंसर होता है, सिंपल एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है, कहाँ से ये वर्ड बने हैं और क्यों बने हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली अगर हम देखें तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू आते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कभी अगर आप सुनोगे लाइक व्हाट डू यू प्रेफर, ड्रेस डाउन और ड्रेस अप, यानी कि आपको क्या पसंद है, ड्रेस डाउन या ड्रेस अप, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली मतलब होता है ड्रेस डाउन का कि जब हम घर के कपड़ों में होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम अपनी पूरी तैयारी में नहीं होते, कोई फॉर्मल कपड़े हमने नहीं पहने होते, सिंपल लाइक अगर कहें तो जैसे लोअर पहना होता है हम लोगों ने घर में, यानी कि ड्रेस डाउन होते हैं हम उस टाइम। अब इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े पड़ली फॉर्मल कपड़ों में नहीं होते, जैसे हम कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं उसमें नहीं होते, इसलिए इसको ड्रेस डाउन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा आता है ड्रेस अप, यानी कि जब आप पूरी तरीके से अपने कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, फॉर्मली तैयार होते हैं, लाइक जैसे आप स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो, तो इसलिए उसको ड्रेस अप बोलते हैं। ये हो गया हमारा ड्रेस डाउन, ये हमारा हो गया ड्रेस अप। आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है। और ये आप बहुत कई बार अपने जो डेली कन्वर्सेशन होते हैं उसमें यूज़ भी कर सकते हैं। और याद रखना है तो सिंपल सा वे है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं या फिर ट्विटर पे अगर आप लोग हैं, ट्विटर पे उनको कमेंट्स में लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब देयर आर सो मेनी वेज टू यूज़ एंड दीज वर्ड एंड कीप दैम इन योर माइंड। तो इतने सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, जब भी सबसे आसान जो तरीका है याद रखने का वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से बात करें जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, या फिर कमेंट करें जो भी आपका इंटरेस्टेड नीचे है उसमें, तो वहाँ पे आप इन शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ड्रेस डाउन वाइल बीइंग एट होम। अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम सबके सब जो लोग होते हैं घर में ड्रेस डाउन होते हैं, यानी कि हम सिंपल लोअर में या सिंपल अपनी टी शर्ट में, लूज टी शर्ट में होते हैं, तो ये ड्रेस डाउन हो गया। यहाँ पे हम कोई फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते हैं, जैसे हम शादी में जा रहे हो तो हम बहुत सज धज के जाते हैं, वो होता है ड्रेस अप, ठीक है। तो आई लाइक टू ड्रेस डाउन वाइल बीइंग एट होम, मुझे घर पे ड्रेस डाउन रहना पसंद है, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल कपड़ों में रहना पसंद है जब मैं घर पे होता है। बीइंग का मतलब है जब मैं घर पे होता, तो हम जब इसको डिनोट कर रहे होते हैं, इसको लिख रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बीइंग एट होम, ठीक है। मैं घर पे आरामदायक ढीले टी शर्ट और पजामे में रहना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, वी हैव अलाउड आवर स्टाफ टू कम बीइंग ड्रेस डाउन। हमने अब यहाँ पे कोई ऑफिस का कोई बंदा है या फिर मैनेजर है, कोई भी है, तो बता रहे हैं यहाँ पे वी हैव अलाउड। अब देखो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, कोई भी हैज़ नहीं बोलेगा। यहाँ पे वी है। वी क्या होता है? हम। और हम क्या है? प्लूरल, ठीक है। प्लूरल का मतलब दो या दो से ज़्यादा है तो हैव आएगा, कोई भी यहाँ पे हैज़ का उपयोग नहीं करेगा कभी भी। वी हैव अलाउड आर स्टाफ, आर का मतलब क्या है? हमारा। स्टाफ टू कम बीइंग ड्रेस डाउन, बीइंग का मतलब है यहाँ पे ड्रेस डाउन, मतलब ड्रेस डाउन होके वो आ सकते हैं। यानी कि जैसे कुछ ऑफिस में ये रूल होता है कि आपको पाँचों के पाँचों दिन ड्रेस अप होके आना होता है, यानी कि फॉर्मल कपड़े पहन के आने होते हैं। बट ऑन सैटरडे और संडे, इन केस अगर आपका हाफ डे या फुल डे, देन यू कैन कम बीइंग ड्रेस डाउन। अब इसकी हिंदी देख लो आप यहाँ पे, हमने अपने स्टाफ को अनौपचारिक, अब जो इसकी एकदम फॉर्मल सी जो हिंदी होती है ना ड्रेस डाउन की, अनौपचारिक होती है, क्योंकि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन इसकी हिंदी किसी भी तरह के कपड़े में आने की इजाज़त है। यानी कि आप वहाँ पे कोई भी टी शर्ट पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, वट एवर यू वांट टू वियर, बट आपको जो फॉर्मल ड्रेस है वो नहीं पहननी है। तो जहाँ पे भी ड्रेस डाउन है, यानी कि नॉर्मल अपने कपड़े पहन सकते हो, अपनी मर्जी है, कुछ भी आपको फॉर्मल नहीं पहनना है। अब ड्रेस अप है बियरिंग फॉर्मल क्लोथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जब आपको फॉर्मल यानी कि ड्रेस पहननी होती है, कुछ भी ड्रेस, या फिर जैसे पायलट होते हैं उनकी एक ड्रेस होती है, ठीक है, कैबिन क्रू होता है उनकी ड्रेस होती है, तो वो ड्रेस अप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शुड आई ड्रेस अप फॉर द नाइट पार्टी। अब यहाँ पे कोई पूछ रहा है क्या मुझे रात की पार्टी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब नाइट पार्टी कुछ भी हो सकती है, वेडिंग पार्टी हो सकती है, इट कुड बी बर्थडे पार्टी, इट कुड बी लाइक वीकेंड पार्टी, तो हाँ वहाँ पे ड्रेस अप होके जाते हैं, ठीक है। बट अभी एक नई और पार्टी शुरू हुई है, मैंने कहीं सुना है पजामा पार्टी, तो आपने सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? ऐसा मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है, बट फिर भी मुझे जो इसके
और वर्ड से लग रहा है, यानी कि यहाँ पे आप इनफॉर्मल होके जा सकते हो, यानी कि जैसे नाइट आउट करती हैं लड़कियां या फिर लड़के नाइट आउट करते हैं बीइंग विद देयर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे पजामा पार्टी होती है, यानी कि आपको वहाँ पे कुछ भी फॉर्मल कपड़े नहीं पहन रहे, यू जस्ट कैन गो विद योर लोअर टी शर्ट, लूज टी शर्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रेफर, तो इसलिए उसको पजामा पार्टी बोलते हैं, एज मच एज आई नो। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे एवरीवन ड्रेस्ड अप फॉर माई बर्थडे, हर कोई मेरी जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, अब क्योंकि बर्थडे पार्टी है तो जाहिर है आप नॉर्मल कपड़ों में तो जाओगे नहीं, घर के कपड़ों में तो जाओगे नहीं, सज धज के ही जाओगे, उसी को बोलते हैं ड्रेस्ड अप, कि हर कोई मेरी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ड्रेस डाउन, एरो से भी समझ सकते हो, ड्रेस डाउन यानी कि नीचे। ठीक है, इनको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बेसिक बस फंडा ये है कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ड्रेस अप, द एरो इज गोइंग अप। ठीक है, तो जहाँ पे आपको नॉर्मल कपड़े पहनने, घर के कपड़े पहनने, आप वहाँ पर ड्रेस डाउन बोल सकते हो। जहाँ पे आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं वहाँ पे ड्रेस अप बोल सकते हो। बहुत ही ईजी सा है, और जितना यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो करते रहो। कमेंट पढ़ रहे हो आप किसी के, आप कुछ भी बात कर रहे हो वहाँ पे यूज़ करो, जितना ज़्यादा यूज़ करो उतना जल्दी आपको ये याद हो जाएगा।